आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 3 चैप्टर की चर्चा की। चौथे चैप्टर के अंतर्गत हमने 9 सूत्रों की चर्चा की। आज हम 10वें सूत्र की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मूल पाठ का उच्चारण करते हैं। इच्छेषिम छन्नम जीवनिकायानम नेव स्वयं दंडम समारंभे च नेवन्नेहिं दंडम समारंभाविच्चा दंडम समारंभन्ते वि अन्ये न समुजानिच्चा जावज्जीवाय तिविहणम मणिणम मायाय कायणम न करेमि न कार्वेमि करन्तमपि अन्नं न समुजानामि तस्भन्ते पडिक्मामि निन्दामि गर्ह्यामि अप्पाणं घोषिरामि। इच्छेषिम छन्नम जीवनिकायानम। इच्छेषिम का मतलब ये, छन्न मैंने 6, जीवनिकायान जीव निकायों की, नेव स्वयं दंडम समारंभे जा, स्वयं ने स्वयं दंड का समारंभ न करे। इन 6 जीवनिकायों का, इन 6 जीवनिकाय का मतलब पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रस्काय। इन 6 जीवनिकायों के प्रति स्वयं का मतलब स्वयं, दंड में दंड का, समारंभे जाने समारंभ, नेवर न एव न करे। दंड का मतलब क्या होता है? दंड का मतलब यह दमन करना नहीं है या मारना नहीं है। दंड का मतलब होता है यहाँ पे जो मन वचन काया से जो भी हम किसी को दुख हो वैसा जो काम करते हैं वो है दंड। यहाँ पे यह दंड का मतलब मारना, पीटना या दमन करना नहीं है, लेकिन यह दंड का मतलब है मन वचन काया की ऐसी प्रवृत्ति जो दूसरों को दुख उत्पन्न करे, उन सभी प्रवृत्ति को यह दंड कहा गया है। समारंभ का मतलब करना, यानी स्वयं भी दंड, यानी मन वचन काया से ऐसे कोई भी प्रवृत्ति न करे जो दूसरे को कष्ट हो। नेवन नहीं, और न अन्य से, स्वयं भी न करे, नेव अन्य दूसरों से भी दंड का प्रयोग न करे। दंडम समारंभन्ति, और दूसरा जो कोई करता है उसका अनुमोदन भी न करे। न समूह जाने जहाँ, यानी अनुमोदन भी न करे, न स्वयं करे न दूसरों से करवाए, और करते हुए का अनुमोदन भी न करे। जावत जीवाए, जावत जीवाए लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत, यानी जब तक इस शरीर में प्राण रहे तब तक स्वयं भी हिंसा न करे। दंड का मतलब हिंसा, हिंसा न करे, और नेवन नहीं, न दूसरों से हिंसा करवाए, और दंडम समारंभन्ते भी अन्य न समूह जानेचा, हिंसा करते हुए का अनुमोदन भी न करे। कैसे? हम जावत जीवाए, कब तक? जावत जीवाए यानी लाइफ लॉन्ग, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक न करे, न करवाए, न उसका अनुमोदन करे। तिव्यम तिव्यणं, तिव्यम माने 3 करण, तिव्यण 3 योग से, मणिणम वायाय कायणम न करे न कार्य करंतम न समूह जानामि। तिव्यम, तिव्यम माने 3 करण, यानी मन से, वचन से, काय से। तिव्यण 3 योग से, मणिणम वाय कायणम न करे, मन से, वचन से, काय से, न करे न करूंगा, न कार्य न कराऊंगा, और करंतम के अंदर न समूह जानेचा, करने वालों का भी अनुमोदन नहीं करूंगा। तो ऐसे करके 9 योग बन जाता है, 3 करण 3 योग। यानी मन से किसी को मारना, मन से मारने की भावना आपको आ गई, वो मन से आपने हिंसा कर ली, और मन से आपने
सोचा कि हाँ इसको ये मार दे तो अच्छा है, तो मन से आपने करा करा लिया, वह ऐसा मार दे। मन से आपने सोचा मैं इसे मार दूं, वो मन से हिंसा होगी। मन से आपने सोच लिया कि वह इसे मार दे, तो आपने क्या कर दिया, वो कराने का अनुमोदन कराने का पाप लग गया आपको। और कोई अगर मार रहा है, मन में आप खुश हो गए, ओहो बहुत अच्छी बात है इसने मार दिया, मन से मना, मन से आप खुश हो रहे, तो वो आपने मन से अनुमोदन का पाप कर लिया। मन से करना, मन से करवाना और मन से उसका अनुमोदन करना, तीन वो हो गया। और वचन से आपने ऐसे शब्द का प्रयोग किया, सामने वाले व्यक्ति को बहुत कष्ट हुआ, उससे उसकी मतलब कभी कभी ऐसा वचन बोलते हैं किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो मन से आपने ऐसा शब्द बोला, सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई या उसको कोई ऐसा कष्ट हुआ, तो मन से हिंसा हो गई। और नहीं, वचन से बोला तो, और वचन से फिर आपने बोल दिया, आदेश दे दिया कि इसको मार दिया जाए, तो वचन से हिंसा का पाप लग गया। और वचन से आपने उसकी अनुमोदना कर दी कि बहुत अच्छा किया तुमने, वो वचन से बोला पहले मारने का, इसको मार दो, फिर वचन से ही उसका अनुमोदन कर दिया आपने। तो वचन से हिंसा करना, कराना और अनुमोदन करना, ये तीनों ही पाप लग सकते हैं। तो अच्छा हो गया। वैसे ही शरीर से खुद अपने हाथ से किसी को मारना या मरवाने का, ये मतलब हाथों के इशारों से यानी अपने शरीर के इशारों से किसी को बोलना कि हाँ इसको मार दो, तो वो आपको करना कराना हो गया। अनुमोदन, शरीर से आपने ऐसा ऐसी प्रशंसा की अपने शरीर से, तो उससे आपको काय की भी हिंसा लगी। ऐसे करके मन से तीन तीन हो गया, वचन से भी तीन और काय से, ऐसे करके 9 योग बन सकता है। मन से, वचन से और काय से, न करूंगा न कराऊंगा, करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूंगा। तस् भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गर्ह्यामि अप्पाणं घोषिरामि। हे भगवान, तस् उसका, पडिक्कमामि प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदामि निंदा करता हूँ, गर्ह्यामि गर्हा करता हूँ, अप्पाणं घोषिरामि और अपनी आत्मा को व्युत्सर्ग करता हूँ। यानी परिक्रमामी, प्रतिक्रमण किसका किया जाता है, अतीत का प्रतिक्रमण किया जाता है। अतीत यानी पास्ट में जो भी हमने पाप किया है उसका प्रतिक्रमण किया जाता है। निंदा, निंदा में निंदा करता हूँ, आत्मा की साक्ष्य से निंदा होती है, यानी मैं ऐसा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैंने ऐसा किया वैसा किया। आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो आपको इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ कि आप बोलते अपने आप को गिल्टी फील कर दी, अरे मैं कैसी पापी हूँ, मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से ऐसा हो गया। तो खुद ही खुद अपनी आत्मा की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। निंदा का मतलब है अपनी आत्मा की आलोचना करना, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, अपने आप के प्रति आपको ऐसी गिल्टी फील होती है। तो निंदा है वो आत्मा की साक्ष्य से की जाती है, और गर्हा है वो गुरु की साक्ष्य से की जाती है, यानी गुरु के समक्ष अपनी जो भी मिस्टेक हो गई है उसको बताना, गुरुदेव मेरे से ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो गुरुदेव आप मुझे प्रायश्चित दे। तो गुरु के सामने जो भी छोटे मोटे जो भी दोष लगते हैं तो गुरु के समक्ष एकदम बालक की तरह बताना। ऐसा नहीं कुछ दोष तो हमने छुपा दिए, कुछ बता दिए, ऐसा नहीं। एकदम भोला बालक होता है, सीधा सरल बालक होता है, वो कैसे अपने दोषों की आलोचना करता है वैसे करना होता है। तो गरिहा में क्या मतलब है, गर्हा करना, यानी गर्हा का मतलब अपनी आत्मा की गर्हा करना, वो गुरु की साक्ष्य से की जाती है। निंदा में का मतलब है निंदा करना, यानी अपने आत्मा की निंदा करना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और अपाणं घोषिरामि, और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ। आत्मा का मतलब अपने आप का व्युत्सर्ग करता हूँ, यानी किसी के प्रति मेरा अटैचमेंट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ऐसे करके अपनी आत्मा का मतलब है अपना जो अटैचमेंट है किसी के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, उसको क्या है मैं अपने आप को उससे मैं दूर करती हूँ। अपाणं घोषिरामि, आत्मा का विसर्ग करता हूँ, यानी उनसे मैं अपने आप को दूर करती हूँ कि मेरे
किसी से भी अटैचमेंट नहीं है, तो मेरी आत्मा है उन सब से अलग है, ऐसे करके आत्मा का विसर्ग करता हूँ, ऐसा चिंतन करना है। तो ये इस प्रकार हमारा षडजीवी काय का हो गया। अब हम यहाँ पे 5 महाव्रतों की चर्चा चलेगी। 5 महाव्रत, जैसे 12 व्रतों की चर्चा तो आपने उपासक प्रसाद में सुनी थी। 10वें कालिक सूत्र में आप 5 महाव्रतों की विस्तार से चर्चा सुनेंगे। जब दीक्षा लेते हैं तब इसी से आचार्य श्री होते हैं वो गुरुदेव, इसी 10वें कालिक सूत्र को बोल करके, यही पाठ बोल करके जब बड़ी दीक्षा होती है 7 दिन के बाद, तब इसी से पूरा खोल खोल करके आचार्य श्री तैयार करवाते हैं। तो अच्छा है, कभी किसी को सुनने से कोई भाव आ जाए आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। तो पहला जो 5 महाव्रत है, शायद आपने 5 महाव्रत के डिटेल से चर्चा सुनी या ना सुनी, लेकिन ये 10वें कालिक सूत्र में 5 महाव्रतों की बहुत ही विस्तार से बहुत सुंदर चर्चा की गई है। तो पढ़मे बनते, पढ़मे यानी प्रथम, जो था उसको ड हो गया, पढ़मे बनते यानी प्रथम, बनते ने भगवंत, महुव्वये महाव्रत में, पाणाई वायो वीरमणम, प्राणातिपात से वीरमण, वीरमण यानी विरत होता हूँ। तो पहले महाव्रत में क्या करना है, प्राणातिपात यानी हिंसा का, हिंसा से विरत होता हूँ। पढ़मे बनते महुव्वये पाणाई वायो वीरमणम, बनते, बनते का मतलब हे भगवान, ये बनते का मतलब भगवान के लिए शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यह बनते का मतलब गुरु के लिए शब्द, गुरु के लिए प्रयोग हुआ है बनते का, क्योंकि ये बनते शब्द का प्रयोग भगवान महेश स्वामी के टाइम जो भी शिष्य होते थे वो भगवान के लिए कहते थे बनते बनते। तो ये शब्द इतना प्रसिद्ध हो गया, आज गुरु के लिए भी हम बनते शब्द का संबोधन करते हैं। जैसे कभी मान लो टाइम कम होता है तो हम पूरा संबोधन नहीं करते, बस इतना सा बोलते बनते, नहीं तो ऐसे बोलते आराध्य देव के चरण में वंदन, गुरुदेव के चरण में वंदन, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब टाइम कम होता है तब कहते हैं बस आपके बनते शब्द से ही संबोधित करना है। तो बनते एक शब्द है, ऐसे गुरु के तीर्थंकरों के लिए भी बनते शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन ये बनते शब्द का प्रयोग गुरु के लिए भी होता है। तो हे भगवान, हे गुरुदेव, पढ़मे मैंने प्रथम, महुव्वये महाव्रत में, प्राणाई वायो वीरमणम, प्राणातिपात से वीरमण होता है। तो प्रथम महाव्रत में क्या करता है, प्राणातिपात से विरत होता है। प्राणातिपात का मतलब है किसी भी जीव का अतिपात न करना, हिंसा न करना, वो होता है अहिंसा। तो प्राणाति मैंने प्राणों का अतिपात न करना, यानी किसी भी प्राणी की हिंसा न करना। इससे मैं क्या करता हूँ, वीरमण विरत होता हूँ, किसी भी प्राणी की मैं हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा वो संकल्प करता है पहले महाव्रत में। तो सब्बम भन्ते प्राणाय वायम पचक्खामि, हे भगवन सब्बम सर्व प्राणादिपात का पचक्खामि प्रत्याख्यान करता हूँ। पचक्खामि प्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यामी था, इसके बन गया पचक्खामि, प्राकृत में क्या बन गया पचक्खामि, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ त और यह का लोप हो गया था, पचक्खामि डबल च हो गया, पचक्खामि बन गया, प्रत्याख्यामी का बन गया पचक्खामि। प्राणाई वायम, प्राणातिपात, प्राणातिपात क्योंकि प का वो हो जाता है कोव सूत्र से, प्राणाई प्राणातिपात था तो प्राणाई वायम बन गया। सब्बम बनते, हे भगवान सब प्रकार के प्राणातिपात का पचक्खामि, अहम पचक्खामि, आप प्राकृत पढ़ते अहम पचक्खामि, मैं प्रत्याख्यान करती हूँ। से सुहमम वायरव्वा, सुहमम का मतलब सूक्ष्म, तो अपन जो 10वां सूत्र पढ़ा तुलसी सूक्ष्म ठाकना, तो सुहमम, सूक्ष्म से सुहमम बन गया। तो सुहमम व वायरम वा, वायरम का मतलब बादल, सूक्ष्म अथवा बादल। तसम वा, त्रश, त्र में र का लोप होने से तस बन गया, तसम वा, तसम का मतलब त्रश, स्थावरम का मतलब स्थावर। सुहमम वा, सूक्ष्म अथवा बादल, यानी प्राणातिपात का हिंसा का जो प्रत्याख्यान कर रहे हैं, तो सूक्ष्म जो जीव है उनकी भी हिंसा नहीं करना, वो भी संकल्प कर रहे हैं। बादर यानी बादर जीवों की भी हिंसा नहीं करना। सूक्ष्म तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो
लेकिन उनकी भी हमें मन से हिंसा नहीं करना है। बादल तो हमें दिखाई देता है, उनकी भी हमें मन से हिंसा नहीं करना है। और तसम यानी त्रस्त जीव है। त्रस्त जीव कौन से है? 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के सब जीव आ जाते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, पांचों ने 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जीव है, वो त्रस्त के अंतर्गत आते हैं। तो त्रस्त जीवों की भी मैं हिंसा नहीं करूंगा। कभी कभी कोई लोग होते हैं चींटी मकोड़े होते हैं ज्यादा, आप लोग क्या करते हैं, या तो कुछ दवा डाल देते हैं या किसी को बुला लेते हैं, कंट्रोल बेस्ट कराते हैं। तो जो त्रस्त जीव होते हैं उनकी भी हिंसा न करना। स्थावर यानी स्थावर जीवों की भी हिंसा न करना, यानी पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का, वनस्पति का, उनकी भी हिंसा न करना। क्योंकि मुनि बनने के बाद यानी साधु जीवन स्वीकार करने के बाद त्रस्त अथवा स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना होता है। क्योंकि गृहस्थ होते हैं वो स्थावर जीवों की हिंसा के बिना नहीं बच सकता है, लेकिन साधु होता है वो स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करता है। तो गृहस्थ होता है त्रस्त जीवों की तो हिंसा नहीं करता है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा के बिना काम नहीं चलता है। क्योंकि उनको किचन का काम करना होता है, घर का काम करना होता है, बिजनेस करना होता है, उनमें कहीं न कहीं स्थावर जीवों की हिंसा अवश्य होती है। क्योंकि रसोई बनाएंगे तो पानी की हिंसा होगी, अग्नि की हिंसा होगी, और पृथ्वी गाय की भी हिंसा होती है क्योंकि नमक का यूज करते हैं, वायु गाय की भी हिंसा होती है। ऐसे करके वनस्पति की भी आप छेदन भेदन कर रहे हैं, ऐसे करके 5 स्थावर जीवों की लगभग हिंसा हो जाती है घर के कामकाज में। तो स्थावर जीवों से आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन जो मुनि होता है वो किसी भी स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करता है। इसलिए मुनि होता है वो भोजन अपने लिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि भोजन बनाने से सब 6 जीव निकाय की हिंसा हो सकती, उसके लिए साधु के लिए भोजन बनाना निषेध है। और न स्वयं बना सकता है साधु, न दूसरों से भी बनवा सकता है, उसका अनुमोदन भी नहीं कर सकता है। नेव संयम, नेव यानी नहीं, संयम यानी स्वयं, पाणे अविवायचा, न स्वयं प्राणी का अतिपात करे, न दूसरों से करवाए, और जो हिंसा कर रहा है उसका अनुमोदन भी न करे। तिव्यम तिविहणम, 3 करण 3 योग से, मरणम वाय कायणम, मन से, वचन से, शरीर से, न करेमी न करूंगा, न कार्यमी न कराऊंगा, करंतम पे अन्नम न समूह जानामी, करंतम पे अन्नम न समूह जानामी, करते हुए का भी दूसरा जो कर रहा है उसका अनुमोदन भी न करेमी, नहीं करूंगा। तो इसमें बता रहे हैं कि जो पहला महाव्रत है उसमें मैं क्या करता हूँ, बनते में सर्व प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूँ। सूक्ष्म या स्थूल, त्रस या स्थावर, जो भी प्राणी है उनके प्राण का अतिपात मैं स्वयं नहीं करूंगा, दूसरों से नहीं कराऊंगा, और अतिपात करने वालों का अनुमोदन भी नहीं करूंगा। यावत जीवन के लिए 3 करण 3 योग से, मन से, वचन से, काया से न करूंगा, न कराऊंगा, और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूंगा। तस् भंते पड़िक मामी निंदामी गह्यामी अपाणं उशिरामी। हे भंते, तस्म उसका, पड़िक मामी प्रतिक्रमण करता हूँ। पड़िक मामी जो प्रतिक्रमण होता है वो अतीत के लिए, अतीत का होता है। निंदामी, निंदा में निंदा करता हूँ यानी उनसे निवृत्त होता हूँ। गरिया मैंने ग्रह करता हूँ, और अपाणं शिरामी, और आत्मा का विसर्ग करता हूँ। बनते में अतीत में किए प्राणातिपात से निवृत्त होता हूँ, क्योंकि अनेक जन्मों से हमने कौन कौन सी जीवों की हिंसा की, हमने क्या क्या किया अतीत में, यानी पास्ट में हमने जो भी हिंसा की उन सब की हिंसा से मैं निवृत्त होता हूँ, अपने आप को मैं दूर करता हूँ। उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसकी मैं अपने आप को निंदा कर रहा हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे किया, वैसा किया, तो मैं निंदा भी करता हूँ और ग्रह भी करता हूँ गुरुदेव की साक्ष्य से, और आत्मा का व्युत्सर्ग करता हूँ। ये पहले महाव्रत में ये आपका पहला महाव्रत हो गया। पढ़मे बनते मोह वे उठ्योमी सब्बाओ पाणाई वाओ वीरमणम। बनते पहले महाव्रत में मैं उपस्थित हुआ हूँ, वठ्योमी उपस्थित हुआ हूँ, अहम वठ्योमी मैं उपस्थित हुआ हूँ। सब्बाओ इसमें सर्व
प्राणायाम प्राणातिपात की विरति होती है। पहले महाव्रत में क्या होता है, सब प्रकार के प्राणातिपात की विरति होती है, यानी जितने भी संसार में जीव है उन सब की हिंसा से हम बच जाते हैं, क्योंकि इसमें 3 करण 3 योग से संपूर्ण हिंसा करने का त्याग किया गया है। न मन से, वचन से, काया से, न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, ऐसे करके 3 करण 3 योग से संपूर्ण हिंसा करने का त्याग कर लिया है। त्रस अथवा स्थावर जीवों की, न तो त्रस जीवों की हिंसा करना है, न स्थावर जीवों की हिंसा करना है। तो इसमें पहले महाव्रत में क्या हो गया, तो शिष्य कहता है कि भगवंत मैं पहले महाव्रत में उपस्थित हुआ हूँ और इसमें मेरा क्या हुआ है, सब्बाओ प्राणायाम धर्म सर्व प्राणातिपात की विरति होती है, यानी सब प्रकार के जो प्राणातिपात है उनसे मैं बच गया हूँ, उनसे मैं विरत हो गया हूँ। तो ये अब पहला महाव्रत हो गया। दूसरा महाव्रत अब आ रहा है। पहले महाव्रत का नाम है अहिंसा महाव्रत, नाम भी याद कर लेंगे साथ में। दूसरे महाव्रत का अब हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरे महाव्रत की। तो दूसरे महाव्रत का नाम है सत्य महाव्रत। सत्य से विपरीत होता है झूठ और अहिंसा से विपरीत होता है हिंसा। तो इसमें हमने हिंसा का त्याग कर लिया पहले महाव्रत में। जब मुनि बनते हैं तब संपूर्ण रूप से हिंसा का त्याग होता है। दूसरे महाव्रत में भी सब प्रकार का जो झूठ होता है, असत्य बोलने का, वो भी त्याग होता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, अहावरे दोच्चे भन्ते महव्वय मुसावायो वेरमणम सब्बम भन्ते मुसावायम वचखामि छे कोहावा नोहावा भयावा आसावा नेव स्वयं मुसम वयज्जा नेवन्नेहम मुसम वाया वेज्जा मुसम वयन्ते भी अन्ने न समुजानिज्जा जावत जीवाये पिभ्यम पिभेणम मरणम वाया कारणम न करेमि न कार्वेमि करंतम पेन्नम न समुजानामि तस्भन्ते पडिक्कमामि निन्दामि गरियामि अप्पाणं घोषिरामि। अहावरेदोच्चे भन्ते, ये भन्ते, ये भगवान। अहावरन इसके बाद, यानी इसके बाद, यानी प्रथम महाव्रत के बाद, यानी अहिंसा महाव्रत के बाद दोच्चे मैंने दूसरे, दोच्चे मैंने दूसरे महाव्रत में मैं क्या करता हूँ, मुसामायो विरमणम मृषावाद की विरति करता हूँ। यानी दूसरे महाव्रत में क्या होता है, मृषावाद से विरति होती है, यानी झूठ बोलने से विरति होती है। इसमें झूठ बोलने का त्याग किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति झूठ बोलता है। तो झूठ क्यों बोलता है, 10वें कालिक सूत्र में स्पष्ट कहा है, सब्बम भन्ते मुसा मचखामि, सब प्रकार के झूठ का मैं त्याग करता हूँ। कौन कौन सा झूठ, क्यों बोलता है झूठ, कुहावा, कुहानी क्रोध, जब गुस्सा आता है तब व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता है, क्रोध के वशीभूत होकर क्रोध में आकर के व्यक्ति क्या करता है, झूठ बोलता है, क्रोध से झूठ बोल लेता है। लोहा, लोहा ने लोभ, क्योंकि लोभ था, लोभ का ह हो गया, भ का ह, ख ग थ द भ हा, ख ग थ द भाम, इस सूत्र से भ हो गया, भ था उसका ह हो गया। तो कुहा, क्रोध का कुहा बन गया, लोभ का लोहा बन गया, भया का भय का भया है, और हासा, हास्य का हासा बन गया। तो क्रोध से, लोहा ने लोभ से, भया ने भय से, आशा ने हास्य से, यानी हंसी मजाक में व्यक्ति झूठ बोलता है। इन 4 कारणों से व्यक्ति झूठ बोलता है। तो क्रोध जब होता है तब व्यक्ति सब भूल जाता है, तो वो झूठ बोलता है। लोहा ने लोभ, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ बोलने का माध्यम बनता है लोभ। जितना जितना व्यक्ति के भीतर लोभ होता है, इच्छाएं होती है, डिजायर्स होता है, व्यक्ति उतना ही झूठ बोलता है। भय, कभी कभी इतना डर लगता है कि अरे मुझे कोई बोल ना दे, तो अपनी बात को बदल देते हैं, झूठ बोल देते हैं, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, मुझे पता भी नहीं। जब सब कुछ जानता है, सब कुछ किया है, फिर भी वो डरता है कि कहीं मुझे पनिशमेंट न मिल जाए, इसीलिए वो क्या करता है, भय से झूठ बोलता है। हासा ने हंसी मजाक में, साथ में कभी कभी फ्रेंड मिल जाते हैं या कोई ऐसे भी कोई मीटिंग चलती है तो हंसी मजाक करते रहते हैं। हंसी मजाक में व्यक्ति क्या है, झूठ बोल देता है। कभी अप्रैल महीना आता है, अप्रैल फूल बना देते हैं, बिना मतलब कितना झूठ बोल देते हैं। तो हंसी मजाक में भी व्यक्ति झूठ बोल देता है। नेव स्वयं मुसम वयंसा, तो न स्वयं मुसम माने मृषा यानी झूठ, वह जब बोले, नेवन नहीं मुसम वायम जा, न दूसरों से बुलवाए, और मुसम वयंती भी अन्य न समझाने, जो मुसम यानी झूठ जो बोल रहा है उसका अनुमोदन भी न करे।
जावत जीवाए, लाइफ लॉन्ग झूठ नहीं बोलना है। कहा जाता है जो व्यक्ति असत्य नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, 12 साल तक अगर झूठ ना बोले तो उसके मुंह से जो भी निकलेगा वो सही हो जाएगा, वचन सिद्धि हो जाएगी। झूठ ना बोलने का लाभ होगा, वचन सिद्धि हो जाएगी। और झूठ नहीं बोलने से व्यक्ति निगोद में भी नहीं जाता है। यानी निगोद में योग शास्त्र में कहा है कि व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ के कारण व्यक्ति निगोद में भी जा सकता है। झूठ बोलने से तिरंज गति में भी जा सकता है, एनिमल्स बन सकता है, बर्ड्स बन सकता है। तो झूठ बोलने के मतलब इसके जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। उसका रिजल्ट क्या है? निगोद या नरक गति का गमन। तो ऐसी गतियों से हमें बचना है। हम आज से संकल्प करें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो गृहस्थ है तो आप संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम बड़ी जो झूठ है, सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो, उनके सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो जाए, वैसा झूठ हम नहीं बोलेंगे, ऐसा संकल्प कर सकते हैं। कन्या संबंधी झूठ नहीं बोलेंगे, भूमि संबंधी झूठ नहीं बोलेंगे। धरोहर आपके पास किसी ने रखी है, उसको रख करके आप बोलते कि नहीं आपने कब रखा, आपने कब दिया, हमें तो पता ही नहीं है, ऐसे बात को पूरा बदल देना, ऐसा हम झूठ नहीं बोलेंगे। वो संकल्प श्रावक भी कर सकता है। तो साधु तो क्या करता है? तिव्यम तिव्यणम, लाइफ लॉन्ग क्या करता है? 3 करण 3 योग से, मन से, वचन से, काया से। न करे मैं, न करता हूं, यानी झूठ नहीं बोलूंगा, न कार्य में और न बुलवाऊंगा, और करंतम पे न समझाने, और करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करूंगा। यानी 3 करण 3 योग से क्या कर लेते हैं? झूठ बोलने का, बुलवाने का, बोलते का अनुमोदन करने का भी वो त्याग कर लेता है। अगर सपोज किसी ने बोला तो भी नहीं बोलेंगे हाँ आप बहुत अच्छा बोला, तो क्योंकि उससे अनुमोदन का पाप भी उतना ही लगता है। तीनों का बराबर पाप होता है, करता है या करवाता है तो उसका अनुमोदन करता है, तीनों में ही बराबर पाप लगता है। धर्म के काम में आप अनुमोदन करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होता है। आप सामयिक नहीं कर रहे, लेकिन कोई आप कर रहा है तो उनको आप अनुमोदन, हाँ हाँ आप सामयिक कीजिए, मेरे तो काम है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, आप तो करें, तो उसमें भी उतना ही आपको लाभ होता है। आप स्वयं नहीं कर सकते हैं लेकिन दूसरों को भी आप प्रेरणा देते हैं, अरे मैं तो लेक्चर नहीं सुन पाऊंगा, पाऊंगी या पाऊंगा, आप सुने, क्योंकि इस समय 10वीं कालिक सूत्र की क्लास चलती है। ये तो महत्वपूर्ण है कि इसको बार बार सुने। आप बोल रहे कि इसकी जरूरत नहीं है, इसकी तो बहुत जरूरत है। इसको जितना बार बार सुनेंगे उतना आपको याद रहेगा। एक बार सुनने से ऐसा कोई याद रखता नहीं है, तो इसका बार बार चिंतन करें, क्योंकि ये शास्त्रों की वाणी, भगवान की वाणी, उसको तो जितना हम सुने उतना कम है। और जितना हम सुनेंगे उससे ही हमारे भाव अच्छे रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि भाव से ही कितने कितने कर्मों को हम काट भी सकते, बांध भी सकते हैं। तो जितने भाव हमारे अच्छे रहेंगे, भगवान की वाणी सुनते सुनते कर्मों की निर्जा होती है, तो जितना हम सुनेंगे उतनी कर्मों की निर्जा ज्यादा होगी। बाकी आप सुनते हैं उससे इतनी निर्जा नहीं होगी जितनी आप भगवान की वाणी, जो डायरेक्ट भगवान की वाणी, आप भगवान नहीं है लेकिन उनकी वाणी हमारे समक्ष है, उनको जितना हम सुनेंगे उतनी कर्मों की निर्जा हमारी ज्यादा होगी। आपको समझ में आए ना आए, लेकिन उस भगवान की वाणी भी कान में जाती है, उससे भी हमारे कान भी पवित्र हो जाते हैं। व्यक्ति कभी कहा जाता है बहरा नहीं होता है, आंखों से अंधा नहीं होता है, गूंगा नहीं होता है, तो उसके 5 इंद्रिय पूर्ण रूप से निरोगी रहती है, स्वस्थ रहती है। तो इसलिए जरूरत है कि हम भगवान की वाणी को बार बार सुने। ऐसा इसको ऐसा मत समझिए ऐसा कोई महत्व नहीं है, कोई खास नहीं है, ये बहुत खास चीज है। इसलिए जो भी बोले वो ध्यान से मन में सोचे कि ये भगवान की वाणी का अगर हमने एहसास ना किए तो मिच्छामि दुक्कडम करना चाहिए, क्योंकि भगवान की वाणी है तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो उस इसमें बता रहे हैं कि ये जो झूठ है, तो दूसरे महाभारत में क्या करता है कि झूठ बोलने का त्याग करता है। तस् बनते पड़िक माम निंदा में करियामी पाणभूषण, हे भगवंत तस् मैंने उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अतीत में मैंने जो भी हम झूठ बोले हैं उनका हम प्रतिक्रमण करते हैं, मैं उससे मैं दूर हो जाती हूँ, निवृत्त होती हूँ। निंदा मैंने निंदा करती हूँ, गृह मैंने ग्रह करती हूँ, प्रपाणम घुष्यामी, और अपने आत्मा का भी उत्सर्ग करती हूँ, करता हूँ। तो इसमें क्या है कि जो अतीत में जो भी हमने झूठ बोला, क्योंकि अनजान में हमने कितने जान अनजान कितनी बार झूठ बोल लेते हैं, आवश्यक हो या अनावश्यक, बिना मतलब भी कभी कभी झूठ बोल लेते हैं।
तो जो भी हमने बोला है पास्ट में कितने कितने भव किए, क्या 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 हमें पता नहीं है, तो आज मैं क्या करता हूँ, दिशावास में दूर होता हूँ, निवृत्त होता हूँ, और उसकी मैं निंदा करता हूँ, ग्रह करता हूँ, आत्मा का विसर्ग करता हूँ। दोचे बनते महोभय उठ्यमी संपाओ मुसावायो वेरमण। हे भगवान, दोचे दूसरे, महोभय महाव्रत में, वठ्योमी अहम वठ्योमी मैं उपस्थित होता हूँ, संपाओ मुसावायो वेरमण और सब प्रकार के मृषावाद से विरत होता हूँ। यानी कोई किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा कोई भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये दूसरे महाभारत में संकल्प किया कि झूठ नहीं बोलने का। पहले महाभारत में संकल्प किया था मैं किसी भी प्रकार की मन से वचन से काय से हिंसा नहीं करूंगा, न कराऊंगा, न उसका अनुमोदन करूंगा। और दूसरे महाभारत में संकल्प किया कि मैं किसी भी प्रकार का झूठ न बोलूंगा, न बुलवाऊंगा, उसका अनुमोदन भी नहीं करूंगा, मन से, वचन से और काया से। इस प्रकार दूसरे महाभारत में झूठ बोलने का त्याग हो गया। तीसरे महाभारत में चोरी न करने का संकल्प करना है। इसमें तीसरे महाभारत में चोरी न करने का संकल्प किया जाता है। तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि अभी हमारा टाइम पूरा हो रहा है। आगे ये 5 महाभारतों की चर्चा है और छठा रात्रि भोजन, ऐसे करके 5 महाभारत छठे रात्रि भोजन की चर्चा इसमें आएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बहुत मनन करने योग्य, बार बार इनका चिंतन करना चाहिए कि हम इनमें कितनी हिंसा से बच सकते हैं, कितना झूठ से बच सकते हैं। ये संपूर्ण महाव्रत है, लेकिन हम गृहस्थ हैं, आप सोचे तो हम भी कितनी हिंसा का मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम हिंसा से हमारा काम कैसे चल सकता है, इस पे चिंतन करना है। तो 2 महाव्रत की हमारी चर्चा हो गई। षड्ज निकाय की चर्चा तो 10 सूत्र तक हो जाती है और उसके 11वें 12वें और 13वें में ये हमने आगे चर्चा की है महाव्रतों की। अब हमारी महाव्रतों की चर्चा चलेगी, उसके बाद आपके आगे उसको कैसे कैसे उसका पालन करना चाहिए इसकी भी चर्चा की जाएगी। आप ऐसा ना सोचे कि तो महाराज साधु के लिए, हमारे लिए नहीं, तो हमें भी इससे प्रेरणा लेनी कि हमारा लक्ष्य तो वही है साधु बनना। तो भले अभी आप साधु नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी ऐसे भाव आ जाए साधु बन सकते हैं। अभी हम जो 24 जनवरी की दीक्षा हुई उनमें एक बहन ऐसी थी 80 ईयर ओल्ड, इनकी दीक्षा हुई है। तो ऐसा आप भी सोचे कि भविष्य में हमें भी ऐसा वो दिन आए हम भी मुनि बने। तो अभी जब तक मुनि नहीं बनती है तब तक इसका चिंतन करते रहे, रोज चिंतन करें कि मुझे भी छठा गुण सुनाए, मैं भी महाव्रती बनूं, सर्वविरति, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही बन सकते हैं। तो मनुष्य जीवन का महत्व इसीलिए है कि इस जीवन में ही हम सर्वविरति बन सकते हैं, बाकी कोई ऐसा जीवन नहीं जब हम संपूर्ण रूप से त्याग कर सकते हो। तो इसीलिए हमें सभी को चिंतन करना है। वो दिन धन्य होगा जब हम घर त्याग मुनि व्रत लेंगे, घर त्याग करके हम मुनि व्रत को स्वीकार करेंगे। कब आएगा वह धन्य दिवस जब मैं अनशन करूंगी, कब आएगा वह धन्य दिवस, मैं अपरिग्रह जो परिग्रह है उनका मैं पूर्ण रूप से त्याग करूंगी। इस प्रकार हमें जो श्रावण के 3 मनोरथ है उनका हमें सतत चिंतन करना है। चिंतन करते करते एक दिन अवश्य आएगा कि हमारे भावों में तो चारित्र आए ही, वेश में भी चारित्र आए। यही हमें संकल्प करना है। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं। और परमात्मा के विरुद्ध मैंने कुछ भी कहा हो तो तस्मिच्छा में उत्पन्न। वंदना स्वामी जी।